अक्सर ऐसा होता है कि हम जीवन को जो है लोगों के अनुसार जो है जीना शुरू कर देते हैं। लोगों को खुश करना हमारी प्रायोरिटी होती है। तो हमें हर टाइम यही लगता है कि कहीं लोग तो नहीं हमसे नाराज हो गए, पता नहीं ये बात हमारी कहीं लोगों को बुरी तो नहीं लगेगी। तो ऐसा करते करते हम जो अंदर हमारी एक सेल्फ होती है ना, उसको फील करना भूल जाते हैं। खुद से प्यार करना हम भूल जाते हैं। तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि लोग हमसे खुश रहें, कि लोग ना हमसे कहीं नाराज होए, हम अंदर से जो है दुखी तो हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन हर हालत में जो है वही काम करेंगे जो हमें दूसरों को अच्छा लगे। तो उसमें हमारी अपनी जो है सोच जो है दब जाती है, तो कहीं ना कहीं अंदर से हम डिस्टर्ब होते हैं। तो खुश रहने का सबसे एक अचूक तरीका पता क्या है? हमारी सोच और बोल एक हो। ऐसा क्या होता है कि हम अंदर से कुछ और सोचते हैं, बाहर से कुछ और कहते हैं। कई बार होता है ना कि कुछ लोग हमसे बड़ा मीठा-मीठा व्यवहार करते हैं, मीठा-मीठा बोलते हैं भई, हमारी इतनी तारीफ़ों के पुल बाँध देते हैं। वो बहुत मीठा इसलिए बोलते हैं कि अंदर से कुछ और छुपाया होता है उन्होंने। बहुत कुछ छुपाया होता है कि मीठा उसको ही ज़्यादा बोलने की ज़रूरत होती है, जो अंदर से बाहर से कुछ और जो है उसमें गड़बड़ हुई होती है। जैसे कोई गिफ्ट जो है अंदर से तो बड़ा हल्का है, लेकिन बाहर उसकी पैकिंग जो है बड़ी सँवार कर बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, तो अंदर का गिफ्ट क्योंकि हल्का है उसको ज़्यादा सँवारने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से अगर मान लो गिफ्ट जो है अपना ठीक है, बहुत महँगा है, यानी कि हमारी सोच ही बिल्कुल जो है प्योर है, तो उसमें हमें कोई गिफ्ट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें बहुत ज़्यादा जो ऊपर उसको पॉलिश मालिश वग़ैरह जो भी उसमें जो लिपा-पोती करनी है, डेकोरेशन करनी है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लोगों के मीठा बोलने से बड़ा अंदर से हमें अच्छा फ़ील होता है कि ये हमारे लिए इतना अच्छा बोल रहे हैं। तो हम बड़ा लगता है हमें कहता है कि ये तो पर्सन बहुत गुड हैं, बहुत अच्छे हैं, देखो हमारी कितनी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन क्या पता उनके मन के अंदर क्या है? तो ये तो आप समझ नहीं पाते क्योंकि आपकी एनर्जी जो है इतनी आप अंदर से इतने पावरफुल नहीं होते कि आप बाहर की एनर्जी को जो है कैच कर सकें। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे घर में कोई खाना खाने के लिए आया, तो हमने उसे कहा कि बैठे हैं, खाना खाने के लिए बिठाया, उनको ऐसे हमारे कुर्सी पर ऐसे बैठे आकर बोला, "क्या खाओगे?" उनके लिए फल-फ्रूट हमने रखे, कुछ और खाने-पीने का सामान हमने उनके लिए रखा कि आओ हम आपको स्पेशल कांजी पिलाते हैं, उनको कांजी पिलाई हमने। फिर हमने कहा कि इतनी देर के बाद आए हो, अब खाना खाकर जाना। अब उनको लगा कि चलो ये इतने प्यार से कह रहे हैं, तो हम जो है खाना खाकर ही जाते हैं। अंदर से हम पता क्या कह रहे हैं, कब से ये आए हैं, मैंने देखो इनको इतनी अच्छी कांजी भी पिला दी है और अभी भी बैठे हैं, मैंने सुबह जाना है जॉब पर, ये कब जाएँगे? कब ये 8 भी बजने वाले हैं, ये अभी जाने का नाम ही नहीं लेते। अंदर से हम कुछ और सोच रहे हैं, बाहर से हम कुछ और कहते हैं कि चलो जी आप खाना खाकर जाना। अब ये क्या है कि सामने वाला जो पर्सन है उसको 2 तरह के एसएमएस मिल रहे हैं, एसएमएस होते हैं ना, 2 तरह के मैसेज उसको मिल रहे हैं। एक मैसेज उसको कहता है कि खाना खाकर जाना, बहुत देर बाद आए हो, तो हम कहते हैं ये देखो हमें कितने प्यार से कह रहे हैं। अंदर से हम पता क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कब जाएँगे? 8 बजने वाले हो गए हैं, मैं तो थक भी गई हूँ, सुबह मेरे जाने का टाइम है, जॉब पर जाने का टाइम है, इनको लोगों को कुछ समझ नहीं होती कब तक किसी के घर में बैठना है, कब तक नहीं बैठना है। तो सामने वाले पर्सन को 2 तरह की एनर्जी मिलती है, तो वो क्या करते हैं, कभी ऐसे उठते हैं, जाने का नाम लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, जाने का नाम लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 2 तरह की एनर्जी मिल रही है। तो उनको समझ नहीं आ रही, उनको वो कन्फ्यूज़ से हैं कि हमें जाना चाहिए या रुकना चाहिए। तो हम ही हैं ऐसे, ऊपर से लीप-पोत का कुछ और करते हैं, अंदर से कुछ और करते हैं। तो लोगों को हम खुश करने में लगे हैं, तो हम क्या करते हैं, खुद को खुश नहीं कर पाते। अगर हम अंदर-बाहर से एक तरह के हों, अंदर से हम चलो आज हम ठीक नहीं है, हम उनको खाना नहीं खिला सकते, तो हम कुछ और भी कह सकते हैं, भई नेक्स्ट वीक जो है हम डिनर पर इकट्ठे बैठेंगे, तो सुबह मुझे जाना है। लेकिन हम क्योंकि क्लियर नहीं कह सकते, क्लियर कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे देखो इसको समझ नहीं है, हम इनके घर आए, हमसे ऐसी बात की इसने, तो फिर लोग भी ऐसे बोलेंगे। तो हमें ऐसी जो हमारे समाज की जो है सोच बन चुकी है। तो हमें लोगों की जो है एक्सेप्टेंस की बड़ी ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है ना किसी पार्टी फंक्शन में कोई लेडी जो है ब्लैक कलर की जो है ड्रेस पहन कर गई है।
तो अब उसके मन में है कि मैं जो भी मुझे देखे भाई मुझे मेरी तारीफ के पुल बांध दे। तो कुछ लोग जो है कह देते हैं भाई कलर जो है इतना जच्चा नहीं है तुम पर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रंग भी थोड़ा पक्का है ना, सांवला है, तो सांवले रंग पर ये ब्लैक कलर इतना खिलता नहीं है, तुमको कोई और लाइट कलर लेना चाहिए था। तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि हमको ऐसा क्यों कहा। तो क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? सच बोलने पर हम क्यों नाराज हो जाते हैं, अंदर से क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं? जब हम ड्रेस लेने गए थे तब हम इन लोगों को साथ थोड़े लेकर गए थे कि आओ लोगों देखो हम जब जब पहनेंगे तो आपने हमारी तारीफ ही करनी है। कुछ लोग तारीफ कर देंगे, कुछ लोग जो है नहीं करेंगे, कुछ लोग कहेंगे भैया आज तो बड़ा गजब ढा रही हो, इतनी अच्छी लग रही हो। तब हम फूले नहीं समाते, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो इन्होंने हमारी तारीफ कर दी। हम सिर्फ तारीफ के भूखे हैं, हमें बाहर से एक्सेप्टेंस चाहिए लोगों की, झूठ मूठ की खुशी चाहिए, झूठ मूठ की तारीफ चाहिए। ऐसी चीजों से हम जो है खुशी अनुभव करते हैं कि हमारा मन अंदर से जो है खुश होना शुरू हो जाता है कि देखो लोग हम पर कितनी तारीफ कर रहे हैं, हमारे हमें कितना पसंद करते हैं, हम कितने अच्छे हैं। तो उनके कहे के अनुसार अपने आप को लेवल लगाना शुरू कर दिया कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं ना, तभी लोग हमें ऐसा कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो सोच अंदर से कुछ और होती है, बाहर से कुछ और बोलते हैं, यानी कोई झूठ ही आकर बोल दे, आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आप पर नहीं जच रही वो चीज, अब झूठ से आपको बोल दे भाई आज तो गजब ढा रही हो, आपसे ब्यूटीफुल कोई नहीं है, ये कहाँ से ली है, मुझे भी जरा ड्रेस देना, मैं भी वहीं से लेकर आऊंगी। तो इस तरह के झूठ के लेबल लगाते हैं, तो हम उस झूठ से खुश होते हैं। जब हमें आदत पड़ जाती है झूठ की बातों से खुश होने की, तो हमें जब कोई सच बोलता है तो फिर हमें बुरा लगना शुरू हो जाता है। तब हमें फील होता है कि ये चीज जो है हम उनको ऐसे नहीं कहने की। हम जो है ऊपर से पॉलिश में विश्वास रखते हैं, ऊपर से डेकोरेशन में विश्वास रखते हैं, अंदर उनके कौन सा गिफ्ट है उस चीज को नहीं देखना चाहते। हम बाहर की जो डेकोरेशन है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे जो है मेंटेलिटी हमारे समाज की बन चुकी है। तो हम क्यों ना अपने कंफर्ट पर जिए, अपने मन के अंदर जिए। हम खुद भी लोगों को दो तरह की एनर्जी न दें, हम खुद लोगों को दो तरह की एनर्जी देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, मैं लाइव प्रोग्राम लेती हूँ तो लाइव प्रोग्राम में जो है बड़े अच्छे सुलझे हुए लोग भी आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि ऐसे शब्द यूज करते हैं जो कि बहुत घटिया होते हैं, अच्छे नहीं होते वो शब्द। अब उनको लोग लेकर अगर मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, भाई ये देखो इनको अकल नहीं है, ये ऐसा क्यों लिख रही है, ऐसा क्यों लिख रही है, तो ये भाई उनकी आदत है, उनका संस्कार, उनकी नेचर, उनकी जेब में ही वही है। वो जेब में गंद लिए फिरते हैं तो बाहर क्या देंगे? गंदी तो निकाल, जो पॉकेट में हाथ डालकर निकालेंगे वही तो निकलेगा ना। तो उनके कहे के अनुसार हम नहीं बनने वाले। अगर कोई हमें ऐसे घटिया या कुछ कुछ भी बोल दे तो हम वैसे थोड़ी हैं, हम वो हैं जो हमारे संस्कार है, हमारी जो आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ने कहा आप अच्छे नहीं हो तो इसका मतलब कि सभी कह रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हो। सभी वही कहेंगे जो उनके संस्कार के अंदर है, उनकी आदतों के अंदर है, जो वो फील करते हैं वो कहेंगे। एक के कहने के सर मैंने जो है ये अगर सफेद रंग का चश्मा पहना है तो मुझे सब जो है सफेद अच्छा अच्छा नजर आएगा। अगर किसी ने पहना ही चश्मा ब्लैक कलर का तो वो सामने वाले को कहेगा ये भाई काला है, अंदर से भी काला है, बाहर से भी काला है, उसको तो काला ही काला दिखेगा ना, क्योंकि उसने चश्मा ही वही पहना है। उसने चश्मा मीन संस्कार, उसने संस्कार ही वही रखा हुआ है कि अब उसको दिखता ही वही है, क्योंकि सोचता ही वही है, तो उसके आसपास उसको सब काला नजर आया। काले का मतलब ये नहीं है कि हर कोई जो आसपास बैठा है उन्होंने अपना चश्मा लगाया हुआ है, उनके अपने संस्कार है, उनकी अपनी आदत है, वो अपने अनुसार जो है हमें देखेंगे। तो हमें जो है अंदर और बाहर से खुद को अपने लिए कंफर्ट में रखना है कि लोग चाहे हमें अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे लिए तो अच्छा हो लेकिन बाहर की दुनिया से उससे कुछ डिस्टरबेंस हो, बाहर की दुनिया के लिए वो कुछ गलतियां क्रिएट करे या कुछ गलत लोगों को डिस्कम्फर्ट क्रिएट करे। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा करें जो हमारे लिए भी अच्छा हो और बाहर किसी को तंग ना करे। हमारी लाइफ है, हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपनी खुशी के अनुसार जीना चाहते हैं, हम लोगों की एक्सेप्टेंस पर निर्भर नहीं है। हमें अपना कंफर्ट जोन चाहिए, जिस कंफर्ट जोन में हम खुश हैं हमें वही लाइफ जीनी चाहिए, इससे हमें रियल जो है खुशी मिलती है। तो लोग जो कहते हैं जो करते हैं वो उनके अपने संस्कार है। तो ऐसे लोगों पर जो है जो गलत बोलते हैं, ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं, ऐसे लोगों पर रहम करना चाहिए, पिटी करनी चाहिए कि बेचारे दया के पात्र है, इनके पास कुछ है ही नहीं, भिखारी हैं कहीं के,
ये इनको समझ ही नहीं है अब क्या करना है, क्या बोलना है, जो मुंह में आता है बोल जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो है सभी लोग एक जैसे नहीं होते। लोग जो है डिफरेंट होते हैं, लोगों के संस्कार भी जो है वो डिफरेंट होते हैं। दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं होते। मेरी आदतें कुछ अलग हैं, आपकी कुछ अलग आते हैं। मेरे संस्कार अलग हैं, आपके संस्कार अलग हैं। दो लोगों के संस्कार जो है आपस में मैच नहीं करते, वो डिफरेंट होते हैं। तो हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आप गलत हो, मैं सही हूं, आप गलत हो। ऐसा नहीं है। वी ऑल आर डिफरेंट, पीपल आर डिफरेंट इन द वर्ल्ड। लोग जो है अलग अलग तरह के नेचर के हैं। तो हमने ये कहना है कि आपके अपने व्यूज हैं, मेरे अपने व्यूज हैं, हम दोनों के व्यूज जो है डिफरेंट है। कभी भी ये मत कहो कि आप गलत हो, मैं सही हूं। बोलो आपके व्यूज ये हैं, आपके ये बात सोची है, आपके व्यूज ये हैं, मेरे व्यूज ये हैं, तो हम दोनों जो है अलग अलग हैं। तो खुद को जो है ऑलमाइटी ईश्वर गॉड के साथ जो है कनेक्ट रखिए और अपने संस्कारों को सही कीजिए, उन पर वर्क कीजिए और अपने लाइफ में जो है अपनी सोच और बोल को एक जैसा रखिए, जो अंदर और बाहर से आपको कोई कंफ्लिक्ट ना हो। अगर आपको अंदर और बाहर से कंफ्लिक्ट है तो बाहर के रिश्तों में आपके साथ जो है कंफ्लिक्ट रहेगा ही। तो इसलिए अंदर और बाहर जो है दोनों एक जैसा क्लीन रखिए और कोशिश करिए कि अंदर और बाहर एक जैसा क्लीन रहें, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन में रहें। तो फ्रेंड्स, आप जो है अंदर और बाहर से एक रह रहे हैं, या कुछ और अंदर आप सोचते हैं, बाहर कुछ और करते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आपको ये वीडियो कैसे लिखी है मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।